आपको बताने वाली हूँ कि गर्भावस्था के 8वें महीने में वो कौन-कौन सी समस्याएँ हैं जो महिलाओं में होती हैं। चलिए जानते हैं। गर्भावस्था की जो प्रत्येक तिमाही होती है उसमें अलग-अलग चुनौतियों के साथ प्रेगनेंसी या गर्भावस्था आती है। आमतौर पर 8वें महीने के दौरान माँ और शिशु के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कुछ मुद्दे होते हैं जो इस प्रकार हैं, उनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। नंबर 1 पे आता है प्रीक्लेम्पसिया। गर्भावस्था के दौरान कई महिलाओं का रक्तचाप बढ़ जाता है। इसे गर्भवृद्धि या उच्च रक्तचाप भी कहा जाता है, जो तनाव या अन्य स्वास्थ्य से जुड़े कारणों की वजह से हो सकता है। यदि उच्च रक्तचाप के साथ मूत्र में उच्च प्रोटीन पाया जाता है तो इसे प्रीक्लेम्पसिया कहा जाता है। इसका पता न चल पाने से या इसका इलाज समय पर न किया जाने से यह शिशु के लिए काफ़ी हानिकारक साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें शिशु को मिलने वाले रक्त का प्रवाह कम हो जाता है। समस्या को जल्द से जल्द दूर किया जाना चाहिए। अपरिपक्व जन्म, प्री टर्म बर्थ। 8वें महीने में प्रसव जोखिम कारक होता है, क्योंकि कुछ शिशु सिर नीचे की ओर होने की स्थिति में आ जाते हैं और पूर्ण अवधि से पहले ही जन्म के लिए तैयार हो जाते हैं। अन्य चिकित्सीय समस्याओं जैसे प्रीक्लेम्पसिया और अपर प्लेसेंटा संबंधी असामान्यताओं के परिणाम स्वरूप शिशु आपातकालीन स्थिति में जन्म ले सकता है। 8वें महीने में पैदा होने वाले शिशुओं में जीवित रहने की एक प्रबल संभावना होती है, लेकिन इन्हें कई दिनों तक गहन देखभाल की आवश्यकता होती है। शिशु का विकास। तीसरी तिमाही की शुरुआत के साथ भ्रूण के आखिरी दौर का विकास तेजी से होने लगता है। 8वें महीने में शिशु में होने वाले कुछ महत्वपूर्ण बदलाव इस प्रकार होते हैं। चलिए जानते हैं। गर्भ के 8वें महीने में शिशु की स्थिति में बदलाव आने लगता है। मतलब शिशु घूमते हुए श्रोणि की हड्डियों के बीच बनी गुहा कैविटी के अंदर अपना सिर स्थापित कर लेता है। यह योनि प्रसव के लिए शिशु द्वारा तैयार की दशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। एक बार जब शिशु का सिर की ओर हो जाता है तो वह एमनियोटिक द्रव में घूमना बंद कर देता है और प्रसव होने तक ऐसी स्थिति में ही रहता है। शिशु के मस्तिष्क में तंत्रिकाएं तेजी से जुड़ने लगती हैं और शिशु का मस्तिष्क गर्भ के बाहर से ध्वनि प्रकाश को पहचानना शुरू कर देता है। इस महीने में शिशु का वजन और लंबाई भी काफ़ी बढ़ती है। शिशु के मस्तिष्क में तंत्रिकाएं तेजी से जुड़ने लगती हैं और शिशु का मस्तिष्क गर्भ के बाहर से ध्वनि प्रकाश को पहचानना शुरू कर देता है। इस महीने में शिशु का वजन और लंबाई भी काफ़ी बढ़ती है। स्थान की कमी के कारण सिर को स्थापित करने से पहले ही शिशु का हिलना डुलना बहुत सीमित हो जाता है। प्रत्येक जांच के दौरान मापा जाने वाला एमनियोटिक फ्लूइड का स्तर कम होने लगता है, जो शिशु के गुर्दे के विकास का संकेत होता है। इस महीने के दौरान शिशु के जननांगों का विकास होता है। यदि शिशु लड़का है तो उसके अंडकोश और यदि लड़की है तो योनि का विस्थापन इस दौरान होता है। पहली और दूसरी तिमाही के दौरान शिशु की त्वचा को ढकने वाले नरम बाल गिरने लगते हैं और त्वचा परिपक्व होने लगती है। क्या करें और क्या ना करें, इस पर भी बात कर लेते हैं। आपको यहाँ बताया गया है कि इस पड़ाव पर आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। साथ ही 8वें महीने में आपको किस तरीके से देखभाल और सावधानी बरतनी है उस पर हम बात करेंगे। प्रसंस्कृत भोजन या जंक फूड बिल्कुल भी ना खाएं। यह आपकी अपच और सीने में जलन को बढ़ा सकता है। नियमित रूप से अपनी विटामिन और खनिज की खुराक लेना ना भूलें और डॉक्टर से सलाह लें हर किसी चीज़ के बारे में। और किसी भी योग मुद्रा या व्यायाम का प्रयास ना करें जब तक कि आपका डॉक्टर आपको सलाह ना दे। प्रसव या प्रसव पीड़ा को लेकर अपने आप को किसी प्रकार का तनाव ना दें। समय आने पर ही उसके बारे में सोचें। समय से पहले बहुत ज़्यादा तनाव और उसके आपके स्वास्थ्य को अनावश्यक रूप से प्रभावित कर सकता है। इस समय शराब या धूम्रपान बिल्कुल ना करें। गैस युक्त शीतल पेय, कैफीन आदि से बचें।
तो ये थी थोड़ी सी जानकारी। यदि आपको ये समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब